नमस्कार विद्यार्थियों। देखो, आज आगे बढ़ते हुए प्रश्नमाला 4 की क्या पढ़ेंगे, विविध प्रश्नमाला। प्रश्नमाला 4.1 4.2 कंप्लीट करके आज प्रश्न विविध में आ गए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। उसको आगे देखेंगे। पहले मेरी बात सुनना ध्यान से सभी। आपको YouTube चैनल RN क्लासेज मैथ्स पर क्या मिलेगी, आपको मैथ की क्लासें मिल रही। ठीक है, तो आपको YouTube चैनल RN क्लासेज पर जाना है और उस पर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को, और क्या करना है, लाइक करना है। और ऑनलाइन क्लास वहाँ आराम से देख सकते हैं। और आपको हम अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप 9660339539 इस ग्रुप से जुड़ना आपको। ठीक है, इस ग्रुप से जुड़ के, और जिसको जुड़ना है हमारे को इस नंबरों पे व्हाट्सएप इन नंबरों पे कमेंट कर देना कि सर हमारे को ग्रुप से जोड़िए। उस ग्रुप पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, एक तो जो वीडियो बनाएंगे उसका लिंक भेजेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है, आपका टेस्ट लगेगा, प्रश्न वाले होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो भी हम पढ़ रहे हैं हमारा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, अपना पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट लगेगा। ऑनलाइन टेस्ट दे के लगेगा, जिसमें आपके पास हम पेपर भेज देंगे। उस पेपर को आपको हल करके जितना समय देंगे उस समय में वापस कॉपी को व्हाट्सएप पर वापस भेजना है, और फिर उसको व्हाट्सएप के द्वारा हम चेक करके आपके पास वापस भेज देंगे, जिससे आपके नंबर किसके कितने नंबर आए पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। और साइंस का भी आपको यूट्यूब चैनल गणेश दास स्वामी, उस साइंस उसको खोल के आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और लाइक कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। देखो, हमें दो समीकरण युग्म दे रखा है। एक तो क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है उनमें आपको सभी पदों को एक साइड में रखना है, पाई साइड में। दाएं साइड में 0 रखना है, समझ गए। अचर पद हो तो अचर पद को भी उठा के धर लिया ना, समझ गए। ये समीकरण नंबर 1, इसमें पहले से ही दाईं ओर 0 है, करने की कुछ भी जरूरत नहीं। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण दिया है। दोनों समीकरणों में देख के बताओ मेरे को, यहाँ आपको मान बताना है a1। a1 का मान कहने का मतलब समीकरण 1 में x का गुणांक a1, समीकरण 1 में y का गुणांक b1, समीकरण 1 में अचर पद c1, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है वो a2, y का गुणांक b2 और समीकरण 2 में अचर पद c2। तो a1 का मान बताओ कितना है, x का गुणांक समीकरण 1 में 1, b1 y का गुणांक 1 और c1 अचर पद माइनस का 4। ठीक है, दूसरे समीकरण में a2 x का गुणांक कितना है 2, b2 y का गुणांक समीकरण 2 में k और c2 समीकरण 2 में अचर पद कितना है -3। ठीक है, अब हमें क्या कंडीशन दे रखा है, हमें कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखा है कि का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। अब मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी, यदि क्या आ जाए रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए बताओ रेखिक समीकरणों का कोई हल नहीं, तो कंडीशन क्या आती है, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये कब लगती है कोई हल नहीं के लिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको a1 और a2 का मान रखो। बताओ a1 का मान 1 बटा a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 1 बटा b2 का मान k नॉट इक्वल c1 का मान -4 बटा -3। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, हमें तो k का मान चाहिए। k वाला देखो, ये इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, इसको क्या दे दिया थर्ड। मेरे को k का मान निकालना है, k बराबर लाना है। k बराबर लाना है तो बताओ मैं फर्स्ट और सेकंड वही लूँगा,
के नॉट इक्वल थोड़ा लाना, के नॉट इक्वल लाता तो सेकंड और थर्ड को लेता, लेकिन मैं के का मान लाना चाहता हूँ तो किसको लूँगा, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को ले ला, फर्स्ट व सेकंड से। बताओ फर्स्ट क्या है 1/2 बराबर सेकंड क्या है 1/के। यहाँ क्या करेंगे बताओ, इधर भी पूरे का बटा है इधर भी पूरे का बटा है, तो वज्र गुणा करेंगे। बताओ 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और के को वज्र गुणा तो जानते हो, इधर वाले हंस का दूसरे वाले पक्ष के हर से, इसको तो इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, ये क्या हो गया वज्र गुणा। समझ गए, एक पक्ष के अंश को दूसरे पक्ष के हर से और एक पक्ष के हर को दूसरे पक्ष के अंश से गुणा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं वज्र गुणा। समझ गए, तो एक तो किससे गुणा होगा के से, ये एक तो किससे गुणा होगा तो के से, एक को के से गुणा करेंगे तो क्या ही आएगा बताओ, 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 2 × 1 तो कितना आएगा के बराबर 2। समझ गए क्या, निकल गया के का मान, के का मान आ गया कि ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये समझ में आया नहीं आया, इसमें सीधा सीधा दे रखा था मैं 2 रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है, दोनों रेखिक समीकरण युग्मों से के द्वारा हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दिया। ठीक है, सभी पदों को एक ही साइड में रखना है, किधर बाईं ओर, बाईं ओर रखना है सभी को। देखो बाईं ओर ही अचर पद, दाईं ओर तो जीरो रहेगा कहने का मतलब, समझ गए, निकाल लिया। रेखिक समीकरण का कोई हल नहीं दे रखा है हमें, कोई हल नहीं हो तो बताओ कंडीशन क्या लगेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये कंडीशन लगा दी, इसमें मान रख दी और क्या कर दिया, मान रख दिया। ये हमारी कंडीशन आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड को लेना, के का मान निकाल तो फर्स्ट सेकंड को लेंगे तो फर्स्ट व सेकंड से हल किया, वज्र गुणा किया, के का मान कितना आ गया 2। सभी के समझ में आ गया, ये पहला विविध का पहला क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया। इसी प्रकार आप दूसरा कर लेना, दूसरे में आपको 2 रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है, क्या दे रखा है 2 रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है, और क्या पूछ हल क्या दे रखा है, वहाँ हल दे रखा है आपको अनंत हल है, क्या है अनंत हल है। तो अनंत हल है तो वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रेखिक समीकरण युग्मों से के द्वारा निकाल लोगे दूसरे में, और वहाँ क्या आ गया कोई हल नहीं कीजिए, क्या दे दिया रेखिक समीकरण युग्म का अनंत हल है, अनंत हल आ गया यहाँ, तो कंडीशन कौन सी लग जाएगी बताओ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, और इसके द्वारा के का मान निकाल लेना, इसका मान निकाल लेना के का मान निकालूंगा तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड, इनमें से आपको 2 को लेना है हल करना है। समझ गए, जिसके साथ एक तो के है उसको लेना है, अरे समझ गए, हल कर लेना, कर लोगे। अब देखो इसी में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप कर लेना, मैं एक तीसरा क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण युग्म में kx माइनस वाई बराबर 2 6x माइनस 2y बराबर 3 का हल अद्वितीय होगा यदि के का मान क्या हो कि इसका हल क्या आ जाए अद्वितीय। अद्वितीय हल दे रखा है तो सबसे पहले दोनों समीकरण युग्मों को लो, दोनों समीकरण युग्मों में किस किस का मान निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो पहला समीकरण दे रखा में kx माइनस वाई बराबर 2, मैंने क्या बताया था सभी पदों को बाएं पक्ष में रखना है, अचर पद किधर आ रहा है दाएं में, तो उठा के इधर लाएंगे तो इधर जो है उसको लिखो kx माइनस वाई, बताओ ये प्लस का है 2 इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर इधर क्या बचेगा 0। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है 6x माइनस 2y बराबर 3, इसमें भी क्या करना है अचर पद को किधर लाना है बाएं साइड में, तो बाएं साइड में लाएंगे लेफ्ट साइड में तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, ये भी किसका हो जाएगा इधर आके माइनस का, इधर क्या बचेगा 0। ये से समीकरण नंबर कौन सा आ गया सेकंड। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ बताओ a1 का मान तो कितना है, a1 का मान k, b1 का मान -1 की तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो c1 का मान -2, a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान -3, यही है। अब क्या करना है आपको, अद्वितीय हल होगा तो के का मान निकालना है, तो बताओ हमें क्या दे रखा है, चूँकि रेखिक समीकरण युग्म का क्या दे रखा है अद्वितीय हल है या होगा, कब होगा बताओ, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशन लगती है। अद्वितीय हल होगा तो कंडीशन क्या आती है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। बताओ a1 का मान कितना है k बटा a1 का मान k बटा a2 का मान
6 बराबर 9 नहीं है ना, नॉट इक्वल। b1 का मान -1 बटा b2 का मान -2। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कट गया तो k बटा 6 नॉट इक्वल 1 बटा 2 यही आएगा। बताओ यहाँ क्या करेंगे, इधर भी पूरे का बटा, इधर भी पूरे का बटा, तो वज्र गुणा करूँगा तो 6 के को मैं 2 से या सीधा निकाल दो। देखो मैं k का मान निकालना तो k नॉट इक्वल, ये बताओ 6 यहाँ किस में है, हर में, इधर लेके जाऊँगा तो किस में हो जाएगा, अंश में, बटे में, तो इधर किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी अंश में हो जाएगा। तो 6 बटा 2 तो k नॉट इक्वल कितना आ गया, 3। समझ गए क्या, ये 6 बाएं पक्ष में बटे में है तो मैं दाएं पक्ष में लेके जाऊँगा तो किस में हो जाएगा, अंश में। अरे बाएं पक्ष में हर में है तो दाएं पक्ष में लेके जाऊँगा तो किस में हो जाएगा, अंश में। तो 1 के पास आ जाएगा, 6 को मैं 1 से गुणा 6 तो आएगा, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ, के बराबर थोड़ा ये, के नहीं बराबर कितना, 3, यानी कि के का मान 3 नहीं हो सकता है। अद्वितीय हल लाने के लिए इस के का मान क्या नहीं हो सकता है, 3। अगर के का मान 3 हो गया तो अद्वितीय हल नहीं होगा, तो के का मान 3 नहीं होना चाहिए, इस के का मान क्या नहीं होना चाहिए, 3, और कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ गए क्या, समझ में आने ये तीसरा क्वेश्चन समझ गए। आपको अद्वितीय हल दे रखा है तो अद्वितीय हल की कंडीशन लगा दिया, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, a1 b1 a2 b2 का मान रख के हल कर लिया, k नॉट इक्वल 3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ गए। इसी में आगे बढ़ते हुए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7वां बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि समीकरण युग्म में 2x + 3y = 7, एक समीकरण तो ये दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, कोष्टक a + b कोष्टक बंद x प्लस 2a - b कोष्टक बंद y = 21 के अनंत हल हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। इसके क्या दे रखा है, हमें अनंत हल हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले दो समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म में दे रखा है, उन दोनों को ले लिया। पहला क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y = 7। मैंने क्या बताया, अचर पद को उठा के दिलाएंगे बाईं ओर लाए, तो 2x प्लस 3y किसका है, ये 7 प्लस का दिलाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस, बराबर इधर क्या बचा, 0। समीकरण नंबर 1। अचर पद को ये इधर क्यों ला रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हल दे रखा है क्या, अनंत हल, तो कंडीशन लगाऊंगा तो चाहिए ये, तो हाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान चाहिए। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, a + b कोष्टक बंद x प्लस 2a - b कोष्टक बंद y = 21। इसमें भी दिलाए तो क्या हो जाएगा, a + b x प्लस 2a - b y - 21 = 0, -21 = 0। ये समीकरण नंबर कौन सा है, सेकंड। बताओ यहाँ a1 का मान कितना है, a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -7। ठीक है, a2 का मान a + b कोष्टक बंद, b2 का मान 2a - b कोष्टक बंद, और c2 का मान कितना है बताओ, -21। ये तो है, a1 का मान 2, b1 का मान +3, c1 का मान -7, a2 का मान a + b, b2 का मान 2a - b और c2 का मान -21 रख दिया यहाँ। अब क्या करना है, इसको हमें क्या दे रखा है, इसका हल बताओ। हल दे रखा है अनंत हल, तो लिखेंगे यहाँ, चूँकि रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल है, अनंत हल है, इसलिए बताओ अनंत हल हो तो कंडीशन क्या आती है, कंडीशन आती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आपको मैं पूछूँ रैखिक समीकरणों का अनंत हल होगा तो कंडीशन क्या बोलोगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। समझ गए, ये रख दिया। अब इनमें मान रख दो, a1 का मान बताओ कितना है, 2, तो 2 बटा a2 का मान a + b, ठीक है, बराबर b1 का मान 3 बटा b2 का मान 2a - b, ठीक है, बराबर c1 का मान -7 बटा c2 का मान -21 रख दिया। जो कोई कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो माइनस से माइनस कट गया, 7 से ये कितनी बार, 1 बार, 7 से ये कितनी बार, 3 बार।
समझ गए। बताओ कितना आ गया 2/a प्लस बी। ये तो नहीं कट रहा था ऐसा कैसा, ये भी नहीं कट रहा है यहाँ ऊपर नीचे, तो ये भी ऐसा का ऐसा बराबर यहाँ कितना आ गया 1/3। समझ गए क्या? ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3। समझ गए। अब इनमें तीनों कंडीशनों में 2 को लेना, आपको 2 को लेना है। तो मैं पहली दूसरी भी ले सकता हूँ, पहली तीसरी भी ले सकता हूँ, दूसरी तीसरी भी ले सकता हूँ। तो उस पर्सन को सरल बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं पहली दूसरी को नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें भी चला रहा है इसमें भी चला रहा है, तो कठिन हो जाएगा। वज्र गुणा करूँगा फिर पक्षांतर करूँगा, तो सीधी सी बात है। एक बार तो आप पहले और किसको ले लेना, थर्ड वाले को। थर्ड में देखो अचर राशि ही आ रही है, तो इस अचर राशि वाले थर्ड को कंडीशन थर्ड वाली है ना कंडीशन सर दे रखा है, इसको किसके साथ लेना, एक बार तो पहलवी के साथ और एक बार किसके साथ, सेकंड के साथ। तो एक बार तो फर्स्ट और थर्ड को ले लिया हमने, क्या फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट व थर्ड से। बताओ फर्स्ट क्या है 2/a प्लस बी बराबर, थर्ड क्या है 1/3। क्या करूँगा यहाँ, इधर भी पूरे का बटा उधर भी पूरे का बटा, एक एक भी नहीं आ रही दोनों में, तो वज्र गुणा कर दूंगा, एक एक भी आती वज्र गुणा कर दो। 2a प्लस बी को मैं 1 से गुणा करूँगा तो a प्लस बी आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, अरे बाबू आएगा नहीं आएगा, आएगा। समझ गए। 2 को मैं 3 से गुणा करूँगा, इधर वाले अंश को इधर वाले अंश से, तो 3 दूनी 6, 2 × 3, तो a प्लस बी बराबर 6। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 1। 2 चर वाला रेखिक समीकरण आ गया है। देखो 2 चर है a और b, यहाँ घात 1 है यहाँ भी घात 1 है। समझ गए। अब क्या करना है, अब कौन सी कंडीशन को लेना है, अब लेना है सेकंड व थर्ड को, सेकंड व थर्ड से। बताओ सेकंड क्या है 3/2a माइनस बी बराबर, थर्ड क्या है 1/3। यही तो है, सेकंड है 2/2a माइनस बी बराबर, थर्ड क्या है 1/3। यहाँ भी बताओ एक भी नहीं इधर है एक भी नहीं इधर है, दोनों पक्षों में एक एक भिन्न हो तो क्या करते हैं वज्र गुणा। बताओ 2a माइनस बी को 1 से गुणा करूँगा तो ये आएगा क्या, 2a माइनस बी आएगा क्या। मैं 3 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी कितना आ गया 9, तो 2a माइनस बी बराबर। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 रेखिक समीकरणों को दे रखा था, दोनों रेखिक समीकरणों को क्या किया हमने, सभी पदों को बाईं तरफ ले गए। बाईं तरफ ले जाने के बाद दोनों में a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिख लिया। लिखने के बाद हमें क्या दे रखा है, रेखिक समीकरण यू का अनंत हल दे रखा है। अनंत हल दे रखा है तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इनका मान रखा, ये माइनस से माइनस कट गया, 7 का भाग 7 में 1 बार, 7 का भाग 21 में 3 बार। ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, यहाँ 1/3 हो गया। फर्स्ट और थर्ड को ले लो एक बार तो ये निकल गया फर्स्ट और थर्ड से। एक बार सेकंड और थर्ड को ले लो तो सेकंड और थर्ड को लूँगा तो ये निकल गया। समीकरण 1 और 2 समीकरण आ गए, 2 समीकरण आ गए क्या, देखो 2 समीकरण आ जाए, दोनों में चर कितने आ रहे हैं, ये भी 2 आ रहे हैं, यहाँ भी a और b, यहाँ भी कितने आ रहे हैं a और b। तो इनको हल करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। 9th क्लास पढ़ के आए थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि पढ़ के आए थे। अरे पढ़ के आए थे नहीं, तो तीनों विधियों में हम विलोपन विधि से करूँगा। अब विलोपन विधि में हम क्या पढ़े थे 9th में, कि दोनों चरों में जिसका गुणांक मिल रहा है उस गुणांक को लेना है और अगर उनके चिन्ह देखना है। तो बताओ यहाँ इस समीकरण में इस समीकरण में बताओ किसका गुणांक मिल रहा है, यहाँ a का गुणांक कितना है 1, जबकि यहाँ a का गुणांक कितना है 2। बताओ a का गुणांक थोड़ा ही मिल रहा है दोनों समीकरणों में, नहीं। b का गुणांक देखो, b का गुणांक कितना है यहाँ 1, यहाँ भी b का गुणांक कितना है 1। बताओ b के गुणांक मिल रहे हैं क्या, हाँ। b का गुणांक इसमें प्लस का है इसमें माइनस का है। जिसका गुणांक मिलता है उसके चिन्ह देखो, अगर चिन्ह अलग अलग है तो दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समझ गए क्या, जिस चर का गुणांक मिल रहा है उस चर का चिन्ह देखो, अगर चिन्ह अलग अलग है तो दोनों समीकरण क्या कर दो, जोड़ दो। जबकि चिन्ह जिसका गुणांक समान है चिन्ह भी समान है तो समीकरण दोनों को क्या कराना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ गए क्या। यहाँ देखो b का गुणांक प्लस b का गुणांक -1, गुणांक भी समान है, चिन्ह क्या आ रहे हैं दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब समीकरणों 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 को पहले लिख रहा हूँ तो समीकरण 1 में जोड़ना, पहले समीकरण 1 को लिखो, a प्लस बी बराबर 6 लिख दिया। कौन सा समीकरण जोड़ रहा हूँ इसमें, 2, तो 2a के नीचे a प्लस माइनस b बराबर कितना 9। बताओ इसमें क्या करेंगे हम, ये प्लस का ये माइनस का जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि गुणांक b का मिल रहा है तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो जोड़ना है। अगर ये दोनों समान चिन्ह होता है, ये प्लस होता है ये भी क्या होता है प्लस, तब क्या करता मैं समीकरण 1 में से 2 को घटाता।
समझ गए। या ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, चिन्ह समान आते ही घटाना है। चिन्ह समान है, अलग अलग आए, जिसका गुणांक मिल रहा है उसके चिन्ह अलग अलग आए, तो दोनों समीकरणों क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ो, बताओ। ए में 2a, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितना हो गया 3 है। कितना हो गया 3 है। बताओ ये प्लस का b, ये माइनस का b, ये तो कट गया क्या, हाँ। आगे ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों जुड़ गए, 9 से कितना हो गया 15। बताओ a बराबर 15, ये 3 गुणा में है या नहीं, 3 के साथ कोई चिन्ह नहीं दे रहा है इनके बीच में, इसका मतलब कौन सा चिन्ह है यहाँ, गुणा। तो गुणा में तो इधर लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। इनटू में हो तो किस में हो जाता है, बटे में। तो बताओ a का मान कितना आ गया, 3 5 15। समझ गए, एक का मान निकल गया। समझ में आया नहीं है यार। ये 2 समीकरण आए थे, इन दोनों समीकरणों में जिस चर का गुणांक मिल रहा है उस चर को लेना है। किस चर का गुणांक मिल रहा है, b का मिल रहा है, a का तो नहीं मिल रहा है। a का यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, जबकि b का यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। b का गुणांक मिल रहा है, जिसका गुणांक मिल रहा है उसका चिन्ह देखो। अगर चिन्ह अलग अलग है, जिसका गुणांक मिल रहा है उनके चिन्ह क्या हो, अलग अलग, तो दोनों समीकरणों क्या करना है, जोड़ना है। अगर दोनों के चिन्ह समान हो, जिसका गुणांक मिल रहा है जिस चर का, उसके चिन्ह भी समान हो, तो क्या करना है, घटाना है। समझ गए। तो यहाँ तो चिन्ह अलग अलग है तो हमने जोड़ दिया। समझ गए। जोड़ने पर ये प्लस का b माइनस b से कट जाएगा, क्या a में 2a, ये भी प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो गया 3a, 2a और 1 कितना हो गया 3a, बराबर 9 6 15। a बराबर ये गुणा में किसमें हो गया, बटे में, 3 5 15। a का मान कितना आ गया 5, a का तो निकल गया क्या। अब इस a का मान में किस में रख दूँ, समीकरण नंबर 1 में रख दूँ इसकी जगह, तो बताओ b का मान निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा, हाँ। तो देखो अब रख दो, a बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखो, 1 में a बराबर 5 को किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 यही है, रखो a की जगह कितना, 1 की जगह 5 बैठा दो, प्लस तो प्लस b बराबर कितना 6। तो बताओ b बराबर कितना हो गया 6। ये प्लस का है क्या, अरे ये भी अचर है, ये भी अचर के पास अचर लेके जाऊँगा, इसके गुण इसमें मिल रहे हैं, दोस्त के पास जिसके गुण मिलते हैं वो तो आपस में बैठते हैं। ये प्लस का उधर जगह लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बताओ b का मान कितना आ गया 1, निकल गया क्या, निकल गया क्या। a और b का मान अतः लगा के लिख दो, अतः a बराबर 5 b बराबर 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया नहीं आया। आपको दे रखा है 2 रेखिक समीकरण युग्म में, उनका अनंत हल दे रखा है। दोनों रेखिक समीकरणों की सहायता से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। रेखिक समीकरण युग्म का अनंत हल दे रखा है तो कंडीशन अनंत वाल लगा दो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान रखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कंडीशन प्राप्त होगी। 2 को ले लो, फर्स्ट और थर्ड को ले लिया एक बार तो ये समीकरण निकल गया, सेकंड और थर्ड को ले लिया तो ये समीकरण निकल गया। अब दोनों समीकरणों में जिसका गुणांक मिल रहा है उन चरों को लेना है। किसका गुणांक मिल रहा है बताओ, p का। लेकिन जिसका गुणांक मिलता है उनके चिन्ह भी देखो। बताओ चिन्ह अलग अलग आ रहे हैं, चिन्ह अलग अलग आ जाए तो दोनों समीकरणों को जोड़ देना, चिन्ह समान आ जाए दोनों समीकरणों को क्या कर देना, घटा देना। तो यहाँ चिन्ह अलग अलग आ रहे हैं तो जोड़ दिया तो हल करने पर a का मान कितना आ गया 5, a का मान समीकरण 1 में रख दिया तो कितना आ गया, b का मान 1। ये हमारे क्या हो गए आंसर। समझ गए। ये आपकी चौथी प्रश्न वाली कंप्लीट हो गई। इसमें कोई उदाहरण आपको प्रॉब्लम कर रहा है, उदाहरण बहुत पूछ लेना कमेंट करके। कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ लेना। समझ गए। और आपको RN क्लासेज पे ये सभी क्लासें मिल जाएगी, RN क्लासेज यूट्यूब पर चैनल पर। समझ गए। जिसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है। जय हिंद।